सुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। यह गीत जिसकी झलक आपने सुनी वह गीत बहुत ही खास है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को पूरा गाने से इनकार कर दिया था और इसके आखिरी हिस्से को गाए बगैर स्टूडियो से बाहर निकल गए थे। रफ़ी साहब ने इसके केवल 3 अंतरे को गाया था। उन्होंने इस गीत को पूरा गाने से मना करके एक नए गायक की गायकी को मरने से बचा लिया था। जी हाँ, बात एक प्रतिभाशाली किंतु उस समय के बिल्कुल नए गायक की हो रही है, जिसकी गायकी की हत्या जन्म होने से पहले ही हो जाती अगर रफ़ी साहब ने हस्तक्षेप नहीं किया होता। यह मोहम्मद रफ़ी साहब के व्यक्तित्व का ही एक ऐसा पहलू था जिसके कारण उनकी ख्याति का पताका हजारों साल तक पूरी बुलंदी के साथ लहराता रहेगा। भारतीय संगीत में बड़े से बड़े गायक आए और हो सकता है कि भविष्य में भी बड़े गायक आएं। रफ़ी साहब जैसा गायक पता नहीं पैदा हो या नहीं, लेकिन दावे के साथ कहा जा सकता है कि रफ़ी साहब जैसा महान व्यक्तित्व वाला इंसान न तो पैदा हुआ है और न कभी पैदा हो सकता है। आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ यह उसी की ही पुष्टि करती है। तो चलिए पूरी कहानी बताता हूँ। यह कहानी एक गायक की है जिसकी गायकी का कैरियर एक अधूरे गीत से आरंभ होता है और उस गायक के नसीब में वह अधूरा गीत भी इसलिए आया क्योंकि रफ़ी साहब ने उस गीत को पूरा गाने से इनकार कर दिया। उसी गीत का जिसका जिक्र इस वीडियो के आरंभ में किया गया है। हाथों की लकीरों में ये जागती सोती है। उस गायक के हिस्से में इस गीत का एक हिस्सा आया, लेकिन इस अधूरे गीत के दम पर उस गायक ने अपने कैरियर को अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ाया और मराठी संगीत जगत में एक मुकाम हासिल किया और उसका रोम रोम मोहम्मद रफ़ी के प्रति कृतज्ञ रहा। इस वीडियो में बताया जाएगा कि आखिर रफ़ी साहब ने उस गीत को पूरा क्यों नहीं गाया और उस गीत को पूरा नहीं गाने के कारण एक नए गायक के कैरियर का आरंभ कैसे हुआ। आपने उस गीत के उस हिस्से की झलक को सुना जिसे रफ़ी साहब ने गाया था। अब सुनिए उसी गीत के उस हिस्से की झलक को जिसे रफ़ी साहब ने नहीं गाया था। सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। आपको थोड़ा अंदाज हो गया होगा कि इस वीडियो में किस नए गायक की बात हो रही है। आपने अंदाज़ा नहीं लगाया तो चलिए बता देता हूँ कि जिस नए गायक का जिक्र हो रहा है उसका नाम था चंद्रशेखर गाडगिल। कि यही गाना वो पूना का दाढ़ी वाला ने क्या गाया था। 1981 में निर्माता निर्देशक चेतन आनंद की फिल्म आई थी कुदरत, जिसका संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने और गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और कतील सिपाही। इस फिल्म में एक और गीत था जिसके 2 वर्जन थे। एक वर्जन को गाया था किशोर कुमार ने और दूसरे वर्जन को गाया था परवीन सुल्ताना ने, जो काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ था। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। इस फिल्म में कतील सिपाही ने एक और गीत लिखा था, सुख दुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। कुदरत ही पिरोती है। जब आर.डी. बर्मन को इस फिल्म के लिए संगीत देने का काम मिला था, उन्हीं दिनों उनके पास एक नया गायक अपनी किस्मत आजमाने के लिए उनके पास पहुंचा था। उस गायक की गायकी को परखने के बाद आर.डी. बर्मन को लगा कि कतील सिपाही द्वारा लिखे गीत को उस नए गायक से गवाया जा सकता है। आर.डी. बर्मन ने चेतन आनंद साहब से कहा कि वह इस गीत को एक नए गायक से गवाना चाहते हैं,
क्योंकि इस गीत पर उसकी आवाज़ फिट बैठती है। लेकिन चेतन आनंद साहब ने कहा, यह एक ऐसा गीत है जिसके साथ केवल मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ ही न्याय कर सकती है। इसलिए वह चाहते हैं कि इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाए। हालांकि हो सकता है कि कोई अन्य गायक भी इस गीत को अच्छी तरह से गा ले, लेकिन अगर रफ़ी साहब की आवाज़ इस गीत को मिल जाए तो यह गीत अमर गीत बन जाएगा। इस गीत में जो दर्शन है उसके लिए रफ़ी साहब जैसी आवाज़ ही इस गीत के साथ इंसाफ कर सकती है। आर.डी. बर्मन चेतन आनंद साहब को समझाते रहे कि एक बार उस गायक को सुन तो लीजिए, लेकिन चेतन आनंद साहब टस से मस होने को तैयार ही नहीं थे। उनकी जिद थी कि इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब से ही रिकॉर्ड कराया जाए। वह हर बार आर.डी. बर्मन साहब को यह कहकर लौटाते रहे कि आप इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब से ही रिकॉर्ड कराएं। आर.डी. बर्मन साहब मनाते रहे कि एक बार उस गायक को सुनकर तो देखिए, अगर आपको उसकी आवाज़ और गायकी पसंद नहीं आएगी तो फिर रफ़ी साहब से उस गीत को रिकॉर्ड करा लेंगे। आर.डी. बर्मन साहब के साथ दिक्कत थी कि उस फिल्म में मुख्य पुरुष गायक किशोर कुमार थे और केवल एक गाने के लिए रफ़ी साहब को कैसे बुलाया जाए। साथ ही साथ वह इस नए गायक के साथ प्रयोग भी करना चाहते थे। आखिरकार चेतन आनंद साहब मान गए और तय दिन पर उस गायक को बुलाया गया और साथ ही कतील सिपाही भी आए। चंद्रशेखर गाडगिल ने उन्हें उस समय 2 गीत सुनाए। चंद्रशेखर गाडगिल के गाए गीत सुनकर चेतन आनंद साहब ने उनकी आवाज़ को अप्रूव कर दिया और कुदरत के गाने को चंद्रशेखर गाडगिल की आवाज़ में रिकॉर्ड होना तय हो गया। रिकॉर्डिंग के दिन जब चंद्रशेखर गाडगिल आए और पंचम दा ने गाने के कंपोजिशन बताए तो चंद्रशेखर गाडगिल ने बर्मन साहब से कहा कि बर्मन साहब, यह गाना 1974 में आई फिल्म हम शक्ल में बनके तितली में आपने जो संगीत दिया था, कुछ उसी तरह का कंपोजिशन इस गीत में भी है। आर.डी. बर्मन को उस गीत की याद हो आई और उन्होंने उस कंपोजिशन में थोड़ा फेर बदल करके उस गाने को चंद्रशेखर गाडगिल की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिया। उस गाने की झलक आपके सामने पेश है। दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। वह गीत रिकॉर्ड हो गया। उस गायक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया और स्टूडियो के जो भी लोग उस गाने की रिकॉर्डिंग के समय मौजूद थे, उन्होंने भी उस गायक की गायकी की तारीफ की। जब आर.डी. बर्मन साहब ने चेतन आनंद को वो गीत सुनाया तो चेतन आनंद साहब ने कहा कि उस गायक ने अच्छा गाया है, लेकिन इस गीत के साथ अगर कोई सही मायने में न्याय कर सकता है तो वह मोहम्मद रफ़ी साहब ही हैं। वह अपने इस विचार से पलटने को तैयार ही नहीं थे। आखिरकार आर.डी. बर्मन को इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब से गुजारिश करनी पड़ी कि इस गीत के साथ केवल आप ही न्याय कर सकते हैं। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए आए और इसके 3 अंतरे रिकॉर्ड हो गए। उसके बाद टी ब्रेक हुआ। चाय पान के बाद अगले अंतरे की रिकॉर्डिंग शुरू होनी थी। तभी पता नहीं कैसे रफ़ी साहब के माइक्रोफोन में रिकॉर्डिंग रूम से उसी गाने की हल्की आवाज़ आई जिसे पहले ही चंद्रशेखर गाडगिल ने गाया था। उस समय चंद्रशेखर गाडगिल भी स्टूडियो में कहीं कोने में बैठे हुए थे। रफ़ी साहब के माइक्रोफोन में पहले से रिकॉर्ड किए हुए गाने की आवाज़ आई तो वह चौंक गए। सिंगर रूम में टेक्नीशियन से पूछा कि यह किसकी आवाज़ है। टेक्नीशियन ने कहा, रफ़ी साहब, वह कोने में जो दाढ़ी वाला बैठा है उसने ही गाया है। नया गायक है लेकिन अच्छा गाता है। रफ़ी साहब ने कहा, क्या कमाल का गाया है। उसके बाद उन्होंने तुरंत माइक्रोफोन उतार दिया और आर.डी. बर्मन साहब को बुलाया। पंचम, जरा इधर आओ। पंचम दास सिंगर केबिन में गए। रफ़ी साहब ने पूछा, यह गाना किसी ने पहले गाया है? झूठ नहीं बोलना। पंचम दा ने कहा, रफ़ी साहब, पहले इस गाने को एक नए गायक से रिकॉर्ड कराया गया है।
इसके बाद पंचम दा ने रफ़ी साहब से पूरा वाकया बताया और रफ़ी साहब से उस गीत को पूरा रिकॉर्ड कर देने की गुजारिश की, क्योंकि चेतन आनंद साहब की इच्छा थी कि उस गाने को केवल रफ़ी साहब ही गा सकते हैं। रफ़ी साहब ने इतना कहा, पंचम क्यों किसी नए कलाकार की ज़िंदगी मेरे हाथों बर्बाद करते हो। उन्होंने उसी समय माइक्रोफोन रखा और रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकल गए। पंचम दा रफ़ी साहब को पुकारते रहे, लेकिन रफ़ी साहब पलट कर नहीं आए। आइए सुनते हैं खुद चंद्रशेखर गाडगिल ने इस बारे में क्या कहा था। क्यों किसी नए कलाकार की जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद करते हो। इस तरह से सच कहें तो रफ़ी साहब ने एक नए और प्रतिभाशाली गायक चंद्रशेखर गाडगिल की गायकी को मरने से बचा लिया। रफ़ी साहब के कारण चंद्रशेखर गाडगिल के गाए उस गाने की हिस्से को मजबूरी में फिल्म में रखा गया और दुनिया को चंद्रशेखर गाडगिल के बारे में पता चला। आणि चौथा अंतरा गायला नाही रफी साहेबांनी, चौथा अंतरा न गाता निघून गेले। बाद में आर.डी. बर्मन साहब ने चंद्रशेखर गाडगिल से कुछ गीत रिकॉर्ड कराए। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, शापित गंधर्व, जो काफ़ी लोकप्रिय हुई। उन्होंने अपने कैरियर का आरंभ ऑर्केस्ट्रा सिंगर के रूप में किया था। बाद में उन्होंने कई मराठी गीत भी गाए। उन्होंने 1982 में आई फिल्म अशांति में एक प्रसिद्ध गीत गाया था, शक्ति दे माँ शक्ति दे। चंद्रशेखर गाडगिल ने अपनी ज़िंदगी में गायकी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और इसका श्रेय निश्चित ही मोहम्मद रफ़ी साहब को भी जाता है, जिनके कारण एक प्रतिभाशाली गायक को नया जीवन दान मिला। तो ऐसे थे मोहम्मद रफ़ी साहब, और यही कारण है कि आज भी रफ़ी साहब को काफ़ी लोग फरिश्ता मानते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा? क्या हमारे चैनल को सुनने वाले बता सकते हैं कि क्या कोई और गायक रफ़ी साहब की जगह होता तो क्या करता? क्या किसी और बड़े गायक ने रफ़ी साहब जैसा बड़ा दिल दिखाया है? अगर आपके पास इस बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि और लोगों को भी पता चल सके। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे।